हेलो स्टूडेंट, सनराइज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे उसका 5 यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के जो अनुपात होते हैं तो वही उनका त्रिकोणीय मितीय अनुपात कहलाते हैं। तो क्या है आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। तो दिया है साइन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो क्या करेंगे, सेक का वैल्यू बैठा देंगे। तो सेक का वैल्यू होता है h/b। तो h का वैल्यू पता है, b का भी वैल्यू पता है, तो किस चीज का वैल्यू नहीं पता है, तो p का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से p का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है p का वैल्यू, a² - b²। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या देखते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। अब देखते हैं आगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाता है। यानी कि प्रश्न से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में तो त्रिकोणमितीय अनुपात बोले हैं ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो आइए फार्मूला को चेक करते हैं। पहले p/h, b/h और इसका हो जाएगा p/b। और इसका फार्मूला क्या होता है, h/p। इसका क्या होता है, h/b। इसका क्या होता है, b/p। तो सबसे पहले वैल्यू को सबको पुट कर देते हैं। तो p का वैल्यू क्या है, तो 5, h का वैल्यू क्या है, तो 13, b का वैल्यू क्या है, तो 12, h का वैल्यू क्या है, 13 और p का वैल्यू क्या है, 5 और b का वैल्यू क्या है, 12। आगे देखते हैं, h का वैल्यू क्या है, 13, p का वैल्यू क्या है, तो 5, h का वैल्यू क्या है, 13, b का वैल्यू क्या है, तो 5, सॉरी b का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 12, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 5 है। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर तैयार हो चुका है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला में सेट करना है और p और b और h का जो वैल्यू है बस उसके अकॉर्डिंग सभी को सेट कर देना है। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां दिया हुआ है कि cos ए और cos बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि एंगल ए और एंगल जो बी है वो क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री इज मोर देन, 90 डिग्री इज लेस देन। ओके, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एंगल ए से रिलेटेड एक त्रिभुज मान लेंगे और एक एंगल बी से रिलेटेड एक न्यून कोण त्रिभुज मान लेंगे। ठीक है, और इस दोनों त्रिभुजों को मानकर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया है क्या दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि cos A और cos तो B दे रखा है। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B/h होता है। तो B/h आप देख रहे होंगे कि B/h। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि AP/AQ। क्या लिख सकते हैं, AP/AQ, क्योंकि cos A का जो वैल्यू होता है वो B/h होता है। तो हमने क्या किया, B/h का फॉर्मूला सेट कर दिया। अब cos B है तो cos B यानी कि आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि cos B इस त्रिभुज का एंगल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि cos का फॉर्मूला इसी तरह से बैठा देंगे कि B/h। तो B क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो ये तो गिवन दे रखा है।
अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल यानी कि AP इंटू BD और इधर से क्या हो जाएगा AQ इंटू BC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि AP ये मल्टीपल में है, इधर से उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा BC और AQ तो अपनी जगह में है और यहाँ से इसको इक्वल के जस्ट अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा BD। अब AP बाई BC आप देख रहे होंगे AP बाई BC दोनों का आधार आपसी अनुपात में आ गया है, एक ही अनुपात में है और AQ बटे BD यानी कि दोनों का जो कर्ण है वो संगत अनुपात में है। ठीक है, तो इसे हम लोग कर देते हैं इक्वेशंस नंबर 2। तो अब है कि ये दोनों तो अपना संगत अनुपात में है, ये भी संगत अनुपात में है, तो अब संगत अनुपात हम लोगों को प्रूव करने की जरूरत है। कौन? तो लंब। तो आइए लंब को देखते हैं क्या है। तो ये लंब है यानी कि PQ बाई CD, देख रहे होंगे PQ बाई CD। तो आखिर आपस में ये दोनों कैसे संगत अनुपात में है, तो इन लोगों को हम लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा क्या है। तो आइए देखते हैं। तो PQ का यानी PQ जो है वो लंब है, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस b²। तो सेम कंडीशन में CD भी है, जैसे यहाँ देखेंगे CD, तो CD भी लंब है तो लंब का भी सेम फॉर्मूला बैठा देंगे तो h² माइनस b²। चलिए फिर से आते हैं PQ बाई CD इज इक्वल टू, तो h का अब देखेंगे कि यानी PQ में h, तो h आप देख रहे होंगे AQ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, ठीक है, का √। उसी प्रकार से ठीक देखेंगे नीचे भी h का स्क्वायर, तो h किसका, तो इस त्रिभुज में, क्योंकि CD जो है वो इस त्रिभुज का भुजा है, तो h जो है वो हमारा क्या है BD है, तो BD का स्क्वायर माइनस b कौन हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान देंगे कि PQ बाई CD जो है इसका जो वैल्यू है, तो AQ का आपसी जो अनुपात है आप देख सकते हैं, AQ का जो वैल्यू है वो क्या है BD के संगत अनुपात के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई संगत अनुपात के बराबर हो तो हम लोग उसका वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे कि AQ है तो AQ किसके संगत अनुपात में है, BD का संगत अनुपात में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं AQ के स्थान पे BD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर कोई आपसी संगत अनुपात में हो तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस, अब आप देखेंगे AP, तो उसी प्रकार से ठीक AP का क्या हो जाएगा BC, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ BC का स्क्वायर लिख देंगे और जो नीचे का जो वैल्यू है इसको जैसे का है बस वैसे ही रहने देंगे, तो ये अपने जगह में बिल्कुल सेट है। अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम है तो एक बार में तो ये कट ही सकता है। अब क्या आ गया, देख सकते हैं PQ इज इक्वल टू CD, तो PQ बाई CD है तो दोनों का वैल्यू 1 आ गया, ये हम कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो आप देखेंगे समीकरण 1 में क्या है, AP बाई BC है इक्वल AQ बाई BD है, और अभी हमने प्रूव किया क्या PQ बाई CD, तो ये तीनों साइड आपस में क्या है बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज यानी कि PQA तथा त्रिभुज कौन सा, तो CDB में क्या है, तो ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या है समरूप है, क्या है समरूप है। तो समरूप है तो कौन से कंडीशन से है, तो यहाँ बगल में लिख देंगे साइड आप देख लेंगे तीनों का साइड आपस में संगत अनुपात में है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये क्यों होगा एंगल A और एंगल B, तो आप रूल पढ़ चुके होंगे या आप रूल नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये आप ज्यामिति का रूल है। तो इसमें रूल क्या है कि अगर कोई साइड से आपस में अगर कोई भुजा समरूप होता है तो उसका संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई दो त्रिभुज की भुजा, तीन भुजा अगर आपस में बराबर हो और वह समरूप हो तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot θ = 7/8 है तो
1 नंबर में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8। अब कॉट के ही जस्ट जो वैल्यू दिया है 7/8, उसी के जस्ट बगल में कॉट थीटा का फार्मूला को सेट कर देंगे। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो b/p होता है। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपके पास b का वैल्यू है, आपके पास p का वैल्यू है, तो आपके पास किस चीज का वैल्यू नहीं है, h का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला पाइथागोरस का लगाते हैं। तो p² प्लस b², तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो p का वैल्यू दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस b का कितना है 7 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 49। अब हम लोग h का वैल्यू दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 9 4 13, यानी कि हो जाएगा 113। ठीक है, और h का वैल्यू निकल गया √113। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से तो प्रश्न नंबर 1 है, तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या है ना, अब हम लोग इसको सबसे पहले एक सर्वसमीका में सेट करते हैं। तो एक सर्वसमीका है, क्या है सर्वसमीका, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² होता है। ये आप क्लास 9th में सर्वसमीका पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू बैठा देना है इसका। तो 1 माइनस, तो साइन का जो वैल्यू होता है वो p/h होता है। तो आप देख रहे हैं कि p/h यानी कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। p/h का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 1 माइनस कॉस का p/h। तो इसका भी चलिए हम लोग लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे कि 1 जो है तो 1 अपने जगह में है, तो p का वैल्यू तो देख लेते हैं, p का वैल्यू 8 है, तो 8 अपने जगह में। h का वैल्यू कितना है, तो √113 है, तो इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं फिर इसके 1 माइनस, तो b का वैल्यू तो दे रखा है 7, तो 7 हो जाएगा, और h का वैल्यू √113 का होल स्क्वायर, ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब है कि 1 का तो 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बाई, और स्क्वायर के साथ जो है इसका रूट कट जाएगा। क्या होता है, कभी भी स्क्वायर के साथ अगर रूट हो तो हम लोग उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कितना वैल्यू बच गया 113। ठीक इसी तरह से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, क्योंकि तो इसके ऊपर तो रूट है नहीं, तो इसका तो पूरा का पूरा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब लेकिन स्क्वायर के साथ ये भी रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 113 बचेगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया, अब ये भिन्न का घटाव हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो हम लोग बनाते हैं। तो 113 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 113 माइनस 64। ठीक है, और सेम कंडीशन में ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49। ये भिन्न का घटाव है। आप भिन्न का घटाव अगर अच्छे से जानते हो तो ये क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 49/113। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 64/113। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड से सबसे पहले इनटू में चेंज करते हैं। तो कितना हो जाएगा इनटू बाय, याद रखिए कि इनटू में क्या होता है कि डिवाइड से जब इनटू में चेंज करते हैं तो नीचे वाला चीज ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला चीज क्या होता है, नीचे आ जाता है। कोई दिक्कत, तो 113 और 113 ये कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ये एक बार में तो दोनों कट गया, तो 49 1 जा 49, और इधर से क्या हो जाएगा 64 1 जा 64। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या है देखेंगे कि cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो बहुत आसान है, cot का फार्मूला क्या होता है, तो cot का फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। तो tan का जस्ट उल्टा cot होता है, तो आपको पता होगा sin cos tan, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो tan का होता है p by b, तो इसको लिखेंगे क्या, b by p, क्योंकि ये tan जो है वो tan का जस्ट उल्टा होता है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p by b, तो हम लोग लिख दिए क्या, b by p। तो आप देखेंगे कि b का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है, तो 7 है, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना है, तो 8 है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर ये होल स्क्वायर हमने कर दिया ताकि एक ही बार में दोनों का वैल्यू निकाल सके। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी फाइनल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो जांच करना क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो सबसे पहले दे रखा है क्या है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले दिया है गिवन दैट, तो क्या दिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है। तो 3 का जो cot के साथ जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है, तो क्या करेंगे, 3 को इक्वल के जस्ट अपोजिट साइड में ले चलते हैं। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cot का जस्ट इसका बगल में फार्मूला को सेट कर दीजिए। तो cot का फार्मूला क्या होता है, ये tan का जस्ट ये अपोजिट होता है, तो tan का होता है p by b, तो अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b by p। तो अब आपके पास b का वैल्यू है और आपके पास p का वैल्यू है, तो किस चीज का वैल्यू नहीं है, तो h का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले h का वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसके फिगर में इसको सेटअप करते हैं। तो देख लीजिए b का वैल्यू 4 है, तो b का वैल्यू 4 सेट कर दिए, p का वैल्यू 3 है, तो p का वैल्यू 3 कर दिए। लेकिन एक चीज आपको इसमें, अगर आप चित्र का हेल्प लेते हैं तो आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि cot अगर यहाँ पे a है तो a को 90 डिग्री में ही सेट करें, a को 90 डिग्री में ही सेट करें ताकि एंगल चेंज करने का जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं क्या है। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। h इज इक्वल टू 25। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल 5। तो h का वैल्यू कितना निकल गया, h का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 5। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा LHS साइड और ये हो जाएगा RHS साइड, ठीक है। तो हम लोग LHS और RHS दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग LHS को लेके चलते हैं, ठीक है। LHS राइट हैंड साइड, तो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो tan का फॉर्मूला होता है p बाई b। तो आप देख लेंगे p बाई b, तो कितना हो जाएगा 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan ही है तो दोनों का सेम ही रूल कंडीशन लगेगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर सेम 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाव है तो सबसे पहले भिन्न का घटाव बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा क्योंकि एक के साथ कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा, तो 16 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 9 1 से 9 हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन में यहाँ हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 और 9 हो जाता है 16 4 हो गया 20 25 बाई 16 हो गया। यहाँ करते हैं तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है, हमने जोड़ दिया, अब माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 16 में जब 9 माइनस करेंगे तो 10 और 6 16 होता है, यानी कि 7 बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25 बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब ये है मल्टीपल में तो हम लोग इसको डिवाइड में चेंज, सॉरी ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में चेंज करते हैं। तो 7 बाई 16 है इंटू
तो 16 ऊपर चला जाता है और 25 नीचे आ जाएगा। तो 16 क्या हो गया, कट गया तो क्या है 7/25 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा LHS साइड निकल गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS का निकालेंगे। RHS साइड का निकालते हैं तो RHS का वैल्यू क्या है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो cos का क्या होता है फॉर्मूला B/H। तो अब डायरेक्ट ही इसका वैल्यू को सेट कर दें तो B/H, तो B/H यानी कि B/H तो B4 है, H कितना है तो 5 है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस B/H, साइन का फॉर्मूला B/H होता है तो B/H यानी कि 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे 25 हो जाएगा, 25 का 25 यानी कि 16 माइनस 25 का 25 तो नहीं, तो ये कितना आ गया 7/25। तो आप देख सकते होंगे कि LHS का और RHS का दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, तो अब जब सेम वैल्यू आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों आपस में बराबर है, अर्थात यहाँ हमसे क्वेश्चन से पूछा गया था कि ये है या नहीं, मतलब दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इससे क्या होता है प्रूव होता है। ठीक है, ओके।